नेक्स्ट वॉल्यूम का ट्रेलर अपलोड कर दिया गया है BKV ट्रेलर्स पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एपिसोड देखने के बाद आप जाकर ट्रेलर भी देख सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड के शुरुआत में सुल्तान गार में शिरकों से कहते हैं निशानात एक ही सिमत में जा रहे हैं, वापस नहीं आए, वापसी का दूसरा रास्ता जरूर होना चाहिए। यह सुनते साथ ही शेर को मशल लेकर आगे बढ़ते हैं और कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वो देखते हैं कि बाहर जाने वाले रास्ते को बाहर से बंद किया गया होता है, पत्तों पर खून भी लगा होता है। ये देखकर शेर को जल्दी से सुल्तान के पास आकर कहते हैं मेरे सुल्तान वो उस तरफ गए हैं, अंदर खून के निशानात भी हैं, उन्होंने इस्तेमाल के बाद रास्ता बंद कर दिया है। तो सुल्तान कहते हैं उनका पीछा करते हैं। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी उस गार में जा पहुंचते हैं जहाँ से गैब्रियल होकर गया था, मगर वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये देखकर दमीर जान कहता है हैरत है, गैब्रियल सलाहुद्दीन को कहाँ ले गया। पारस कहता है गैब्रियल किस जहन्नुम में चला गया है। तो उर्फा कहता है वो सलाहुद्दीन का पीछा कर रहा होगा और हम यहाँ रुके हुए हैं, चलो चलते हैं भाइयों। इसके साथ ही वो गार से निकल जाते हैं। उधर जंगल में आगे बढ़ते हुए सुल्तान को निशानात नजर आते हैं। निशानात देखकर सुल्तान कहते हैं कदमों के निशान वहाँ से शुरू होते हैं जहाँ पे ये के निशान खत्म होते हैं। निशानात के साथ साथ खून भी है। शेर को पूछते हैं क्या ये खून सलाहुद्दीन का है। जवाबन अमीर अय्यूब कहते हैं यही होगा, ये ख्वाब हकीकत है, मैं अपने बेटे को जिंदा महसूस कर रहा हूँ, सलाहुद्दीन यही करीब होगा। तो सुल्तान कहते हैं अब हमें वो असल जगह मिल गई जहाँ वो सलाहुद्दीन को लेकर गए हैं, चलो। इसके साथ ही वो सब एक बार फिर आगे बढ़ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि सुर्ख चोगे में मलबूस एक शख्स जंगल में जड़ी बूटियां तलाश कर रहा है और सन्नान खामोशी से उसे देख रहा होता है। जड़ी बूटियां इकट्ठी करने के बाद वो शख्स आगे बढ़ जाता है। देखते ही देखते फिदाई इधर उधर से छलांगे लगाते हुए सन्नान के पास पहुंच जाते हैं और सन्नान उस जड़ी बूटी को देखते हुए कहता है और कुल दम ये जख्म का इलाज करता है, तलवार के जख्म को ठीक कर देता है। तुम सलाहुद्दीन को बचाने की कोशिश में हो, लेकिन तुम ही हमें उसके पास ले जाओगे। उधर कमांडर गैब्रियल से कहता है हमने नूरुद्दीन जंगी और उसके आदमियों को देखा है जनाब, वो एक गार में दाखिल हो रहे थे। जवाबन गैब्रियल कहता है हो सकता है उन्हें वो गार मिल गई हो जिसमें सलाहुद्दीन को रखा गया है, हम उनसे पहले सलाहुद्दीन को उठा लेंगे, चलो जल्दी करो। उधर आगे बढ़ते हुए सुल्तान निशानात देखकर कहते हैं निशानात उस गार की तरफ जा रहे हैं। तो अमीर अय्यूब गार को देखते हुए खुश होते हैं और कहते हैं सलाहुद्दीन वहाँ है। जवाबन शेर को कहते हैं हो सकता है उन्होंने कोई जाल बिछाया हो, सिपाहियों तैयार हो जाओ। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और सुल्तान कहते हैं चाहे वो मेरे सामने फौज ही क्यों ना ले आए, हम सलाहुद्दीन को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। इसके साथ ही वो आगे बढ़ जाते हैं। उधर काले चौके में मलबूस शख्स सलाहुद्दीन अय्यूबी के जख्म पर मरहम लगा देता है। इधर से सन्नान भी आदमियों के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है हम जिस शख्स का पीछा कर रहे थे वो इस गार में गया है, सलाहुद्दीन अंदर है। इसके साथ ही वो सब उस गार के बाहर पहुंचते हैं जहाँ पे सुल्तान कुछ देर पहले पहुंचे थे, मगर अगले ही पल सुल्तान के सिपाही उन पर तीर बरसा देते हैं। तीरों की आड़ में आकर कुछ फिदाई मारे जाते हैं और सुल्तान उनसे कहते हैं मैं तुम्हें सलाहुद्दीन को ले जाने नहीं दूंगा, सिपाहियों हमला। यह सुनते साथ ही शेर को और अमीर अय्यूब सिपाहियों के साथ उन पर टूट पड़ते हैं। इस हमले में फिदाइयों की एक भी नहीं चलती और वो मुसलसल कट रहे होते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी का चोगा थामे अमीर अय्यूब उन्हें मुसलसल जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं, जबकि सुल्तान वजीर अमाद के साथ एक जानिब खड़े होकर ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। इधर से गैब्रियल अपने कमांडर और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए में एक सुलभी सिपाही उसके पास जाकर कहता है सुल्तान नूरुद्दीन और अशशीन उस गार के बाहर लड़ रहे हैं जिसके अंदर सलाहुद्दीन है। यह सुनकर गैब्रियल कहता है लड़ाई के दौरान हम उन सबको मार डालेंगे और सलाहुद्दीन को उठा लेंगे। इसके साथ ही वो सब तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। उधर अशशीन मुसलसल कट रहे होते हैं और सुल्तान कहते हैं सबको मार डालो, किसी को जिंदा मत छोड़ना और इनके सरबराह को मेरे पास ले आओ। लड़ते लड़ते अशशीन का सरबराह जंगी सिपाहियों की गिरफ्त में आ जाता है और उसके तमाम सिपाही मारे जाते हैं। जंगी सिपाही उसे पकड़कर सुल्तान के सामने ले आते हैं। उसे देखते हुए सुल्तान कहते हैं तुम वही आदमी हो जिसे पहाड़ों का आका कहते हैं, आज हकीकत जाहिर हो जाएगी। सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, फिर मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। इसका चेहरा दिखाओ सिपाहियों। ये सुनते साथ ही सिपाही उसके चेहरे से कपड़ा हटाता है तो वो सन्नान नहीं होता। वो शख्स मुस्कुराते हुए कहता है मैं पहाड़ों का आका नहीं हूँ, बल्कि मैं उसका गुलाम हूँ। पहाड़ों का आका हर जगह मौजूद है, आप उसे तलाश नहीं कर पाएंगे। ये उसकी ताकत की निशानी है ताकि आप उसे समझ सकें। उसकी बातें सुनते सुनते सुल्तान एक ही वार में उसे काट डालते हैं, जबकि सन्नान एक जानिब खड़े होकर ये सारा मंजर देख रहा होता है। अमीर अय्यूब कहते हैं शुक्र है कि हम वक्त पर पहुंच गए, वरना ये लोग सलाहुद्दीन को ले जाने वाले थे। जवाबन सुल्तान कहते हैं सलाहुद्दीन अंदर है, आखिरकार हम उससे मिलेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये पुरस्कार आदमी कौन है। इसके साथ ही वो सब गार की जानिब बढ़ जाते हैं। उधर से गैब्रियल सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए में सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ ही सामने पहुंचकर उसका रास्ता रोक लेते हैं और एल्सिस कहता है गैब्रियल तुमने एक बुज़दिल की तरह सलाहुद्दीन पर वार किया, लेकिन हम तुम्हें दोबारा ऐसा करने नहीं देंगे। फिर उर्फा कहता है सुल्तान नूरुद्दीन ने उसे ढूंढ लिया है और वो उसे अगवा करने वालों को भी सबक सिखाएंगे और तुम हमें उस वक्त मिले हो जब हम इंतकाम के लिए निकले हैं। अब इंतकाम लेने का वक्त है। तो गैब्रियल कहता है क्या लगता है कि तुम लोगों ने मुझे घेर लिया है? मेरे जंगजू अतराफ में ही हैं, कुछ देर के बाद तुम सब मर जाओगे और मैं सलाहुद्दीन को ले जाऊंगा। इसलिए मैं तुरानशाह अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है और कहता है कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा गैब्रियल। फिर घोड़े से उतरकर तलवार उसकी जानिब करते हुए कहता है मैं अपने भाई शहंशाह का भी इंतकाम लूंगा और तुमने जो सलाहुद्दीन के साथ किया
किया, तुमने मेरे गुस्से को दुगना कर दिया। मैं तुमसे अपने दोनों भाइयों का इंतकाम लूंगा। उधर हम देखते हैं कि सुर्ख चोगे में मलबूस शख्स सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने खड़ा होता है। इस लम्हे सुल्तान अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखकर अमीर अय्यूब खुश होते हुए कहते हैं, मेरा यूसुफ। इसके साथ ही सुर्ख चोगे में मलबूस शख्स अपना खंजर फिजा में बुलंद करता है तो सुल्तान कहते हैं, रुक जाओ, मत करो। मगर वो शख्स खंजर मार देता है और फिर जब खंजर उठाता है तो खंजर के साथ बिच्छू होता है। बिच्छू को देखकर सुल्तान उस शख्स से कहते हैं, मेरी तरफ पलटो। उसके पलटने पर सुल्तान कहते हैं, अपना चेहरा दिखाओ। तो वो शख्स अपना चेहरा अया कर देता है और नाजरीन ये शख्स कोई और नहीं बल्कि करातेगन होता है। करातेगन को देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। इस लम्हे काले चौके में मलबूस उमर मल्लाह सामने आते हैं और ये मंजर देखकर कहते हैं, मेरे सुल्तान रुक जाएं। वो करातेगन ही है जिसने सलाहुद्दीन की जान बचाई। तो करातेगन कहता है, बिच्छू से वही नहीं मर सकता है जो बिच्छू की फितरत जानता हो और जरूरी नहीं कि इसकी फितरत जानने वाले खुद भी बिच्छू बन जाएं। फिर सुल्तान के कहने पर शेर को पीछे हट जाता है और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पकड़ते हुए सलाहुद्दीन सलाहुद्दीन पुकारते हैं। अमीर अय्यूब भी खुश होते हुए मेरे बेटे कहते हैं। इसके साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी आंखें खोलते हैं। ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जिसने मुझे कुद्स के लिए चुना था उसी ने मुझे कुद्स के लिए दोबारा जिंदगी दी। ये सुनकर सुल्तान अमीर अय्यूब की जानिब देखने लग जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर अपलोड कर दिया गया है BKV ट्रेलर्स पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एपिसोड काफी ज्यादा शानदार थी और सस्पेंस से भरपूर थी। सन्नान भी एक बार फिर बच गया है। सबसे शानदार चीज जो देखने को मिली है वो ये है कि करातेगन ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की जान बचाई है। अब यकीनन बोरो कबीले और जंगियों के दरमियान कशीदगी कम हो जाएगी। करातेगन के मुतालिक आपकी क्या राय है और इस एपिसोड को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? हमें अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।